दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट आपको अपडेट वो भी बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में। कल दो मामले भाई साहब अलग अलग, जिनका सीरियल नंबर था 7 और 8, दिल्ली के हाई कोर्ट में उनकी हियरिंग लगी हुई थी। जी हाँ, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये। और दोनों केस अलग अलग लगे हुए थे और दोनों केस स्टेट बैंक से थे। एक था फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का और एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का। इस मामले में जो उसको देख रहे थे, दोनों मामलों की जो पैरवी कर रहे हैं, ढेर सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको जो लीड कर रहे हैं वो है मिस्टर उमेश शर्मा साहब। उमेश शर्मा साहब ने कल मुझे एक सूचना दी इस बारे में, और बल्कि लेट उनकी सूचना हमको प्राप्त हुई, इसलिए वीडियो भी आपको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा लेट से भेज रहा हूँ। था क्या है मामला कि ये हमारा मुकदमा सुनने का नंबर ही नहीं आ रहा था, और ऐसा लगा कि इस बार भी आज नंबर आएगा ही नहीं, सुना ही नहीं जाएगा। लोग उबने लगे थे और बिल्कुल कोर्ट को बंद होने की कगार पे था। लेकिन लास्ट में जज साहब ने मुकदमे को टेकअप किया और मुकदमा सुना गया, हियरिंग उसकी हुई। अब जब हियरिंग हुई, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो जो बैंक के एडवोकेट थे, बैंक की तरफ से, हम लोग एसोसिएशन की तरफ से नहीं, जो बैंक के एडवोकेट थे भाई साहब, आप कह सकते हो IBA के एडवोकेट, गवर्नमेंट के एडवोकेट, जो भी थे, उन्होंने क्या प्ली रखी कि जो रिवाइज्ड इनका रिट थी, अमेंडेड रिट जो थी, जो कोर्ट ने पिछली बार उनको परमिट करी थी, उसकी कॉपी हमें नहीं मिली है। मतलब ये सब बहाने होते हैं भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूं। लेकिन हुआ क्या, जब AOR का मतलब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, थोड़ा सीनियर हमारा एडवोकेट थे, उन्होंने सीधे सीधे उनको बताया और दिखाया कि जज साहब, ये जो हमारे कोर्ट के कोर्ट मास्टर साहब होते हैं, इनके माध्यम से आज ही इनको आफ्टरनून में हमने दी है। जब आज ही दी है उन्होंने, तो भाई फिर जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो उनकी थोड़ी बहुत सुनवाई की। उसके बाद में एक नेक्स्ट डेट जो है नवंबर में वैसा फिक्स कर दी। वो मैं आपको अभी सूचना दिए देता हूँ, लिख देता हूँ कि क्या डेट है, क्योंकि डेटें मिलती है। अच्छा, दूसरा मामला और था, मैं आपको दोनों मामलों का डिफरेंस बता दूँ। दो मामले लगे थे, दोनों एक 7 पर एक 8 पर। अब सुनिए कितनी अजीब सी बात है। एक मामला वो था जिसमें SBI वालों की पेंशन 40 से 50% होनी थी। चलिए पिछली बार हो गई थी, पार्ट उसका काम हो गया था, लेकिन उसका एरियर कट ऑफ डेट से उनको नहीं मिला था, उसके लिए मामला चल रहा था। ये मामला वो वाला था, और दूसरा का तो नंबर ही नहीं आया। तो जो वकील साहब थे हमारे, उन्होंने कहा साहब इसको, हमारे केस को थोड़ा सेपरेट सुन लिया जाए। तो सेपरेट सुनने से कोर्ट ने इसको मना कर दिया। ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ, पूछ सकता हूँ इन लोगों से, अपने वकील साहब से, अपने वाले वकील साहब से, भले AOR थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, काफ़ी सीनियर है, कि भाई साहब इन्होंने कल ही इनको अमेंडेड रिट क्यों दी, इनको पहले क्यों नहीं दे दी? जब आपने कोर्ट में सबमिट की तो आपने पहले क्यों नहीं दे दी? इनको पहले देना चाहिए था। आप लेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट वी पीपुल जो इस स्टेज पर हैं, सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन। डेली की अगर मैं लिस्ट दूं अपने, भाई साहब मैं पर्सनली बता रहा हूं आपको, अगर मैं अपने स्तर से आपको लिस्ट दूं कि आज हमारे कितने पेंशनर साथी के जो मेरे मित्र थे या मेरे मित्र के मित्र थे, आपको सुन करके बहुत दुख होगा। यानी कि केवल बताने का मकसद यह है कि डेली लोग स्वर्गवासी हो रहे हैं, और कुत्तों के लिए टाइम है, अन्य मामलों में टाइम है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, उनकी कुछ प्रायोरिटी रही होंगी कुत्तों की। भाई हम मान लीजिए उस लायक भी नहीं, हम अपनी बात भौंक भी नहीं सकते, अपनी बात ठीक से कह भी नहीं सकते, खैर जो भी है। फिर हमको डेट मिल गई, लेकिन वो जो दूसरा मामला था उसमें पेंशन अपडेशन था, वो टेकअप नहीं हुआ, वो भी उसी दिन सुना जाएगा, ये सूचना है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि बार बार कोर्ट में डेट मिलती है, सरकार सुनती नहीं। कोर्ट में मामला क्यों जाता है? क्योंकि सरकार नहीं सुनती। सरकार क्यों नहीं सुनती? क्योंकि आपके अपने बीच का एक भी प्रतिनिधि भाई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं है जो आपकी बात वहां उठा सके। और वो भी ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, टेक्निकल प्रतिनिधि नहीं कि 2 दिन के लिए कभी बैंक में ज्वाइन किया हो, कहते हम तो साहब अब तो भूतपूर्व बैंकर है। नो, जिसने आपकी तकलीफों को ठीक से देखा, सुना, समझा और तकलीफों को जिया हो। मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि जब भी पूरे प्रदेश में, देश में कभी भी कोई चुनाव हो और किसी भी पार्टी से, चाहे निर्दलीय ही सही, आपका कोई बैंकर साथी अगर चुनाव लड़े, तो प्लीज आप बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति भेद, बिना किसी पार्टी के आप उसको जरूर जिताएं। जो मेरी पास इंफॉर्मेशन है वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, भाई साहब, कई प्रधानमंत्री दे चुका है देश को,
और सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें अगले वर्ष 2026 में 5 स्नातक के चुनाव होने वाले हैं एमएलसी के लिए। 5 हैं उत्तर प्रदेश में जिनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। इन 5 में आप अपने अपने कैंडिडेट छांट लीजिए और उनको चुनाव लड़ाइए। और सभी लोग उसके लिए करना क्या होगा, करना ऐसा नहीं कि आपने वोटर कार्ड रखा, वोट डाला है। हर बार इसमें नए वोट बनते हैं, वोट बनवाने पड़ते हैं। इसके लिए एक 2 पन्ने का फार्म होता है। उस फार्म को आप भर दीजिए और जमा करा दीजिए इलेक्शन ऑफिस में। नहीं तो आप मुझे जमा कर दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। मेरे नंबर पे अगर फार्म ना हो तो मैं आपको भेज सकता हूँ। एक अन्य सूचना कि आप फार्म कैसे लें, इसके लिए एक अन्य बात और है। 30 तारीख से यानी कि 30 सितंबर से, इसी वर्ष चुनाव अगले साल होगा, लेकिन वोटर लिस्ट का जो है अमेंडमेंट क्या कहिए, यूँ कहिए कि सुधार भी नहीं बल्कि नई सूची 30 तारीख के बाद से बनना शुरू हो जाएगी। और 30 तारीख से ऑनलाइन भी इसके वोट बनेंगे। और वोट में केवल आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसमें अटैच कर देनी है, अपनी फोटो एक लगा देनी। बड़ा सिंपल सा मामला। सबके पास मोबाइल हैं, दिन भर व्हाट्सएप पे हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं। तो कम से कम आपस की बात करें, परिवार की बात करें, देश की बात करें और उन व्यक्तियों की बात करें जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में खेतों को हरियाली दी, खेतों को ट्रैक्टर दिए और हाँ, देश के लिए कुछ योगदान दिया। और आज वो उस जगह बैठे हुए हैं जहां उनकी कोई नहीं सुन रहा। लोग समझ रहे हैं ये केवल बैंक वाले हैं, ये केवल बैंक हैं। आपको बताना है हम केवल बैंक नहीं, हम वोट बैंक भी हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि नेक्स्ट जो भी सूचना मुझे मिलेगी MC सिंगला साहब वाले केस की, उसको मैं वही बताऊंगा। और आज मैंने खुद सर्च किया है, कोई डेट अभी तक MC सिंगला साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं है। और ये जो केस हुआ है, जो कल मतलब लगा, ये आपकी नेक्स्ट नवंबर में लगेगा। जब इसमें अगर फाइनल भी हो जाए तो भी फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, फिर आप ऐसे टहलेंगे। मेरा कहना केवल ये, अब भाई सरकार अगर मान ले तो हमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, सरकार के पास जाए तो कहें साहब ये तो सब जुडिस है। भैया सब जुडिस क्यों है? तो सीधा सीधा एक निवेदन आपसे है कि जागिए, जिंदा है तो जिंदा दिखाई पड़ना चाहिए। ये हमारा विनम्र निवेदन आपसे था और यही आज तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, इसलिए कि अगर जब पेंशन अपडेशन तो हम लोग लेके ही रहेंगे और पेंशन अपडेशन जब होगा उसका जो एरियर मिलेगा अपने ही ऊपर हमको खर्च करना है वर्षों तक। तो अगली बार अन्य किसी सूचना के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।